हेलो दोस्तों। तो आज हम कुष्ठ व्याधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। कुष्ठ कुष्ठ यानी क्या रहता है मालूम है? स्किन डिसीज। ठीक है। तो एग्जाम में कुष्ठ का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें निदान पंचक अपने को लिखना होता है। निदान पंचक वाले बोले तो क्या, उसमें परिचय, निरुक्ति, संप्राप्ति, उसके भेद, चिकित्सा सब लिखना पड़ता है। ठीक है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका कुष्ठ का निदान पंचक का जो पूरा कंटेंट है वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कुष्ठ व्याधि के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? परिचय। कुष्ठ का परिचय क्या? ये है ना, त्रिदोषज व्याधि है और एक संक्रामक व्याधि है। त्रिदोषज व्याधि में जो वात पित्त कफ तीनों इसमें रहते हैं। संक्रामक व्याधि बोले तो क्या, एक से दूसरे को व्याधि हो सकता है। आचार्य चरक ने क्या किया मालूम है? इसके है ना, इसको चिरकालिक रोग कहलाया। चरक जैसे क्या, चिरकालिक रोग बताया है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने क्या, औपसर्गिक और संक्रामक व्याधि बताया कुष्ठ को। ठीक है। अब इसके है ना, हम निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति में क्या, कुष्णाति सर्वो वपु इति कुष्ठम। कुष्णाति सर्वो वपुः इति कुष्ठम यानी क्या, शरीर को विकृत करने वाला रोग यानी कुष्ठ है। ठीक है। निरुक्ति क्या है? कुष्णाति सर्वो वपुः इति कुष्ठम, शरीर को विकृत करने वाला रोग को हम कुष्ठ कहते हैं। ठीक है। चलो, अब है ना कुष्ठ एक है ना, इस कुष्ठ कैसे होता है? कुष्ठ शरीर में है ना 3 दोष वो 4 दुष्य, ऐसा है ना सप्त घटक बन के है ना हम कुष्ठ व्याधि बनता है। कैसे? 3 दोष में क्या, वात पित्त कफ, दुष्य में क्या रहता है? त्वचा, मांस, रक्त, लसिका। ठीक है। अब इस कुष्ठ क्या है? स्किन डिसीज है, बराबर। और स्किन डिसीज में क्या, ऊपर की त्वचा, नीचे का मांस। स्किन इन्फेक्शन होने के बाद क्या रहता है? उधर क्या मतलब अपना ब्लड आ जाता है, उधर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। उसको हम पू बोलते हैं, रक्त और लसिका। ठीक है। आणि याद कैसा रखने का, तुम मुझे रट लो। तुम बोले तो त्वचा, मुझे बोले तो मांस, रट लो बोले तो रक्त और लसिका। ठीक है। सप्त घटक हो, 3 दोष और 4 दुष्य। 4 दुष्य कौन से? त्वचा, मांस, रक्त और लसिका। ठीक है। अब है ना कुष्ठ के पूर्व रूप देखते हैं। पूर्व रूप में क्या करने का मालूम है? कुष्ठ को है ना कैसे याद रखने का? इसको है ना हम क्या बोलने का, कास, कास से याद रखने का। कास, क से का, कास का का, स का स। ठीक है। का से क्या, कोठ, कंडू, कलम। ठीक है। और स से क्या, स्पर्श ज्ञान न होना, स्वेद अधिक आना या बिल्कुल नहीं आना, और सुई चुभने जैसा पीड़ा होना। इसके कुष्ठ के क्या पूर्व रूप हो गए। कैसे याद रखेंगे? कुष्ठ कास, कास में क्या, कोठ, कंडू, कलम, और स से क्या, स्पर्श का ज्ञान न होना, स्वेद अधिक आना या बिल्कुल नहीं आना, और सुई चुभने जैसा पीड़ा होना। ये इसके क्या हो गए? पूर्व रूप हो गए कुष्ठ के। ठीक है। अब है ना इसकी हम संप्राप्ति देखते हैं। ठीक है। संप्राप्ति में क्या, निदान सेवन करेंगे। निदान सेवन में क्या होता है? जैसे कि इसका है ना विरुद्ध आहार करने का। विरुद्ध आहार के बाद क्या, विरुद्ध आहार में क्या करेंगे हम? दूध, मांस खाने का। ठीक है। उसके बाद है ना गरम चीज़ खाने के बाद तुरंत उसके बाद ठंडा चीज़ खाने का। नहीं तो क्या, गर्म पानी से नहाने के बाद तुरंत ठंडे पानी से नहाने का, म्हणजे ऐसा विरुद्ध कर्म करने का। ठीक है। नहीं तो क्या, मलमूत्रादि वेग धारण करने। ये इसके क्या हो गए मालूम है? निदान सेवन हो गए। इससे क्या होते हैं? वातादि दोष कुपित होते हैं, वात पित्त कफ। क्योंकि इसमें क्या है, त्रिदोषज व्याधि है। इसमें जो दुष्य है, त्वक, मांस, रक्त, लसिका, तुम मुझे रट लो। ठीक है। इसको दूषित करके कुष्ठ व्याधि होता है। ठीक है। अभी हमें इसके प्रकार देखते हैं। इसके है ना 2 प्रकार की है, महाकुष्ठ और शूद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ में इसके 7 प्रकार है और शूद्र कुष्ठ में इसके 11 प्रकार है। ओके। अभी इसका है ना एक एक हम डिस्कस करेंगे। अभी है ना महाकुष्ठ। ठीक है। महाकुष्ठ का हम है ना, इसके कितने 7 प्रकार है। देखो, अपने लोगों का है ना कौमार भृत्य करके सब्जेक्ट है 3rd ईयर में। ठीक है। तो अभी क्या, कौमार स्पीके, ये हिंट है कैसे याद रखने। महाकुष्ठ के 7 प्रकार कैसे याद रखने के? कौमार स्पीके। ठीक है। के बोले तो कपाल कुष्ठ, ओ बोले तो औदुंबर कुष्ठ, यम बोले तो मंदर कुष्ठ, ये। ठीक है। आर बोले तो क्या, ऋष्य जीव कुष्ठ, यस बोले तो क्या, सिद्म कुष्ठ, पी बोले तो क्या, पुंडरिक कुष्ठ, और के बोले तो क्या, काकनक कुष्ठ। ठीक है। इसके है ना इनमें दोष कौन से प्रधान रहते हैं? पहले देखो, लाइन लाइन से लिखो, वात पित्त कफ। तीनों में दिखा, वात पित्त कफ। फिर क्या, वात पित्त और वात कफ।
म्हणजे वात वात वात, इसमें पित्त एक बार लिखा और उसके नीचे कप लिखा, ठीक है। मग इसमें जोड़ी कौन सी बाकी रह गई, पित्त कप। और इससे अच्छा तरीका क्या, पुंडरीक कुष्ठ, देखो प से पित्त, क से कप, ठीक है, पित्त कप। ओके, दोष कैसे याद रखेंगे हम, वात पित्त कप, लाइन से लिखो पहले, वात पित्त कप लाइन से लिखो, ठीक है। उसके बाद वात वात लिखा, पित्त लिखा, कप लिखा, ठीक है। बाद में क्या, पुंडरीक कुष्ठ का क्या, पित्त कप आता है, प से पित्त, क से कप, ठीक है। और लास्ट में जो काकनक कुष्ठ है वो है ना त्रिदोषज व्याधि, यानी कि असाध्य रहता है, ठीक है। ओके, ये रह गए हमारे महाकुष्ठ के 7 प्रकार हो गए। अब यहाँ पे है ना शुद्र कुष्ठ, इसके है ना 11 प्रकार है। तो इसके 11 प्रकार हम कैसे याद रखेंगे, देखो हिंट क्या है, एक चर्म को कितनी विपदा आई, ठीक है, एक चर्म को कितनी विपदा आई, ठीक है। एक बोले तो एक कुष्ठ, चर्म बोले तो चर्म कुष्ठ, कितनी बोले तो किठिव कुष्ठ, विपदा बोले तो विपादिका कुष्ठ, और आई बोले तो अलसक कुष्ठ, ठीक है। एक चर्म को कितनी विपदा आई, एक से एक कुष्ठ, चर्म से चर्म कुष्ठ, कितनी से किठिव कुष्ठ, विपदा से विपादिका कुष्ठ, और आई से अलसक कुष्ठ। इससे हम और 2 नाम याद रखेंगे, कैसे, एक कुष्ठ का क्या होगा, एक के बाद 2 आता है तो दद्रु कुष्ठ, ठीक है, एक दद्रु कुष्ठ, चर्म से चर्मदल कुष्ठ, ठीक है। एक कुष्ठ से क्या, दद्रु कुष्ठ, और चर्म से क्या आएगा, चर्मदल कुष्ठ, ठीक है। ये हो गए अपने 7। और 4 कैसे याद रखेंगे, तो क्या, शतारु के पायों को उस्फोट हो की चर्चा, ठीक है, ठीक है। शतारु बोले तो क्या, शतारु कुष्ठ, पावों की बोले तो पामा कुष्ठ, विस्फोट बोले तो विस्फोट कुष्ठ। अब शतारु के पावों के, पाव म्हणजे पैर रहते ना, उसका विस्फोट हो गया, तो पैर का विस्फोट हो गया तो उसकी चर्चा होगी ना, ठीक है। शतारु के पावों को विस्फोट की चर्चा, ठीक है। आणि चर्चा बोले तो विचर्चिका कुष्ठ, ठीक है। ऐसे है ना शुद्र कुष्ठ के हम 11 नाम हमने याद रखे, ठीक है। अभी हम इसके ना चिकित्सा देखते, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको हर व्याधि में मैंने बताया कि हर व्याधि में पहला पॉइंट कौन सा निकलने का, निदान परियोजन। निदान परियोजन क्या रहता है, हेतु का त्याग करना, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब जो कारण हेतु रहते हैं ना, उस जिसकी वजह से अपने को व्याधि होता है, वही हेतु का हम त्याग करेंगे तो क्या व्याधि कम होने में अपने आप उससे मदद हो जाती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, निदान परियोजन, अभी परिवर्जन। अभी दूसरा पॉइंट क्या है, प्रधान दोष चिकित्सा। अभी देखो अपने को मालूम है कुष्ठ त्रिदोष व्याधि है, ठीक है। तो इसमें जो प्रधान व्याधि रहेगा उसके हिसाब से हमें चिकित्सा करना पड़ता है। देखो वात में क्या करेंगे, घृत सेवन करेंगे, पित्त में क्या करेंगे, विरेचन, उसके बाद रक्त मोक्षण करेंगे, और कप में क्या करेंगे, वमन। वो अपने को मालूम है कुष्ठ त्रिदोष व्याधि है, ठीक है। इसलिए इसकी वजह से जो त्रिदोष में भी जो व्याधि प्रधान रहता है ना, मतलब 2 दोष प्रधान रहते हैं, उसके हिसाब से पहले उस दोष की पहले चिकित्सा करनी पड़ती है, ठीक है। वात प्रधान रहेगा तो घृत सेवन, पित्त प्रधान रहेगा तो विरेचन रक्त मोक्षण, कप रहेगा तो कप के लिए हम वमन करते हैं, ठीक है। अभी संशोधन काल, म्हणजे संशोधन कैसे कब करने का, तो आचार्य चक्रपाणी में क्या क्या कहा है मालूम है, 15-15 दिन के गैप में वमन करने का, 30-30 दिन के मतलब 1 माह के गैप में विरेचन करने का, 3-3 दिन के गैप में नस्य करने का, और 6-6 मास मतलब 6 महीने के गैप से रक्त मोक्षण करने का। यह है ना आचार्य चक्रपाणी ने बताया है, ठीक है। अब इसमें रक्त मोक्षण, महाकुष्ठ रहेगा तो क्या सिरावेद से रक्त मोक्षण करने का, क्षुद्र कुष्ठ रहेगा तो क्या प्रच्छन्न कर्म से रक्त मोक्षण करने का, और जब अल्पदोष रहेगा तो उसमें क्या करने का, लेखन में स्क्रैपिंग करने का, ब्लड आने के बाद क्या करने का, श्रृंग अलाभो या जलों का से है ना ब्लड रक्त मोक्षण करने का, ठीक है। अभी है ना इसमें संशमन म्हणजे औषधी योग। तो पहले है ना लेप, म्हणजे कुष्ठ स्किन डिसीज है तो उसको लोकल एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा ना, ठीक है। लेप, तो ये लेप याद कैसे रखेंगे, शिरीष के काका ने कापूस से वीर के कुष्ठ पे आरोग्यवत का लेप लगाया। क्या शिरीष था, उसके काका, शिरीष को क्या कुष्ठ हुआ था, ठीक नहीं सॉरी, शिरीष के काका थे, उसके दोस्त को वीर उसका दोस्त है, उसको क्या कुष्ठ हुआ था, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शिरीष के काका है ना, उन्होंने क्या किया, कापूस से म्हणजे कॉटन से हम लगाते हैं ना क्रीम, ठीक है। शिरीष के काका ने क्या किया, कापूस से वीर के कुष्ठ पे आरगवत का लेप लगाया, ठीक है। शिरीष बोले तो क्या शिरीष टोक लेप, काका बोले तो काकमाची लेप, कापूस बोले तो कार्पास पुष्प लेप,
वीर बोले तो करवीर लेप, ठीक है। कुष्ठ बोले तो कुष्ठादि लेप, आरगवत बोले तो आरगवत पत्र लेप, ठीक है। ये हो गए इसके लेप हो गए। लेप कैसे याद रखने का, शिरीष के काका ने कापूस से वीर के कुष्ठ पे आरगवत का लेप लगाया, ठीक है। ओके, अभी इसमें तेल, तेल क्या है, करवीराद्य तेल, करंज तेल और सशर्प तेल, ठीक है। घृत में क्या, माँ खदीर घृत, सॉरी इधर खदीर घृत है और महातिक्त घृत, ठीक है। मतलब आचार्य चरक ने और भी क्या, शिलाजूत व पारदयुक्त कल्पक का भी यूज करने को बोला है। अन्य योग में क्या आता है, पटोलादि क्वाथ, गंधक और त्रिफला योग, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।